अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, ऐसा लगता है जैसे पीटीआई ने अपने कल होने वाले एहतजाज के लिए तमाम कश्तियां जलाने का फैसला कर लिया है। कल के एहतजाज के हवाले से पीटीआई की आदत अवाम पर तकिया किए बैठी है। बड़ी तादाद में अवामी शिरकत को यकीनी बनाने के लिए पीटीआई की क़यादत अवाम से एहतजाज में शामिल होने के लिए गुजारिश कर रही है, लेकिन अगर अवाम सड़कों पर निकल भी आए तो करना क्या है? इस हवाले से क़यादत की जानिब से अब तक कोई हतमी लाए अमल सामने नहीं आ सका है, बल्कि अली अमीन गंडापुर का कहना है कि अवाम बस सड़कों पर निकले, आगे क्या होता है और कैसे होता है वो बात की बात है। यानी अवाम बस कश्तियां जलाकर निकल आए, इस बात से बेखबर के निकल कर करना क्या है और कहां जाना है। क्या पीटीआई की क़यादत उनके साथ होगी या नहीं होगी, ये भी एक सवाल है। क्या चंद घंटों के लिए निकलना है या फिर एक दिन के लिए, या जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं हो जाती तब तक वापस नहीं जाना है, क्योंकि एहतजाज कब तक जारी रहेगा, इस हवाले से भी पीटीआई में कंफ्यूजन है। पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हमारा एहतजाज एक दिन का है, जबकि पीटीआई ये एहतजाज इमरान खान की जेल से रिहाई के लिए कर रही है। क्या इमरान खान की जेल से रिहाई एक दिन में मुमकिन हो पाएगी? और अगर ऐसा ना हो सका तो क्या पीटीआई का अपना एहतजाज खत्म करने का कोई जवाज होगा या वो कर देगी खत्म? अगर पीटीआई ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया तो क्या ये मौजूदा क़यादत की एक और सियासी नाकामी नहीं होगी? पीटीआई की सारी एहतजाजी तहरीक इस अगर मगर के इर्द गिर्द हम देख रहे हैं कि घूम रही है। अगर ऐसा हो गया तो वैसा नहीं होगा, और अगर वैसा हो गया तो ऐसा नहीं होगा। पीटीआई के इस एहतजाज को लीड कौन करेगा, ये सवाल भी अभी तक एक मुअम्मा बना हुआ है। बकौल इमरान खान के वो जेल से इस एहतजाज को खुद लीड करेंगे, लेकिन जेल के बाहर इस एहतजाज को कौन लीड करेगा ये बात अभी तक वाजे नहीं हो सकी है। सलमान अकरम राजा ने इस एहतजाज की क़यादत महमूद खान अचकज़ई के जिम्मे लगाई तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से बयान सामने आ गया कि हमारी सिर्फ इखलाकी हिमायत आपके साथ है। जाहिर है जब एहतजाज के हवाले से कोई चीज वाज़े ही नहीं है और किसी चीज का कुछ अता पता ही नहीं है तो फिर कौन ऐसे एहतजाज की जिम्मेदारी अपने सर लेगा कि आ बैल मुझे मार। तो ये कुछ कंफ्यूजन है, कुछ सवालात हैं, थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे। और अभी तक जो बात आ रही है कि कम से कम कल का रोज तो एहतजाज करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो हुकूमत जो है वो कल के दिन के लिए क्या एक्सपेक्ट कर रही है और हुकूमत ने क्या तैयारियां की हैं? क्या हुकूमत वो जो फॉर्मूला है कि आप अपने अपने इलाकों में निकल कर एहतजाज करें उसको सामने रखते हुए क्या पीटीआई के लोगों को बाहर निकलने देगी कि नहीं निकलने देगी, ये भी एक सवाल है। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया सीनियर सियासतदान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा जाहिद खान साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। तर्जुमान है चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के फराज मुगल साहब पीटीआई से मौजूद है। बहुत शुक्रिया फराज मुगल साहब आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं जाहिद खान साहब आप इस गुफ्तगू का आगाज कर लूं सर के कल 5 अगस्त का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कम से कम उसको बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कह रही है। इमरान खान साहब ने कहा कि वो दिन होगा जब हमारी तहरीक पीक करेगी, लेकिन सर पीक से पहले के हालात ये हैं कि अभी फिलहाल कुछ पता नहीं है कि करना क्या। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि छोड़े के क्या करना है, बस आप कल बाहर निकलें। आप लोग बीइंग इन गवर्नमेंट कैसे देख रहे हैं सर इसको? शबीन, आपने इब्तिदा में बहुत सही बातें की और चूंकि एक मैं सियासी वर्कर हूं तो उस अंदाज से सोचता हूं कि तहरीक ऐसी नहीं चलती है। सबसे बड़ी बात होती है कि तुम्हारे सामने कोई एजेंडा होना चाहिए, कोई पॉइंट्स होना चाहिए जिसको आपने अचीव करना है। तो फिलहाल तो ये क्लियर नहीं है कि इन्हें करना है। जिस तरह लोगों को कहते निकल आओ तो निकल आएगा तो क्या चाहे, क्या आवाम के भलाई के लिए निकलते हैं, आवाम महंगाई जो है या दहशतगर्दी है उसके खिलाफ निकालते हैं, या अगर इमरान खान के रिहा करने के लिए है तो वो तो अदालत ही कर सकते हैं। कि आपको याद होगा नवाज शरीफ जब लंदन में था, उसकी बीवी बीमार थी, उसके साथ था उसकी बेटिया, और उधर जज साहब फैसला सुना रहा था तो उसने उनको रोका था कि अब मेरे आने तक आप फैसला रोके, लेकिन नहीं रोका और उसको ने सजा सुना दिया और फिर अपनी बेटी समेत आके सीधा जेल में चला गया। ये वाकया तो आपके सामने है ना। तो अगर आप अदालत, तो फिर अगर वो निकले भी तो अदालत के जरिए निकले ना, किसी ने तो ऐसे नहीं छोड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर सब इमरान खान के लिए आपने करना है तो आवाम को बताना चाहिए कि हमने इमरान खान को निकालना है, इमरान खान के निकालने के लिए हमने एहतजाज करना है। देखिए अगर एहतजाज पुरअमन हो तो हुकूमत तो कुछ एक्शन नहीं करेगा, लेकिन जिनके ट्रैक रिकॉर्ड है पीटीआई के आपके सामने है। बल्कि देखिए हमारे सूबे के सारा 111 जो गाड़ियां थी वो सारे इलाके से हमारे डंप करके चले गए। अब आप मुझे बता दें कि ये हमारे कौम का पैसा नहीं है। 13 साल से वहाँ हुक्मरानी कर रहे हैं, तो 13 साल से हुक्मरानी में वो बता दें कि कौम के लिए उधर क्या कर रहे हैं। जिनका जो कहते हैं कि हमें मैंडेट दिया है, वह अगर मैंडेट वाकई दिया तो उनके लिए क्या क्या है। करप्शन के अलावा एक दूसरे पे खुद करप्शन के इल्जाम लगाते हैं। ये वाहिद हुकूमत है कि पार्टी के अंदर एक दूसरे के ऊपर करप्शन का इल्जाम लगाते हैं। पख्तूनख्वा में कोई बाहर से नहीं लगा रहे, ना मीडिया लगा रहे, ना अपोजिशन लगा रहे। हम समझते हैं कि देखिए एहतजाज करना हर एक पाकिस्तानी का हक है, लेकिन किस मकसद के लिए। और जहां तक आईनी तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की बात करते हैं तो आईन तो मौजूद है,
अमेंडमेंट हर असेंबली का हक है कि वो इनके अंदर वो इजाजत देता है। आपने जो नुकात उठाए ना, इनमें से बहुत सारी बातों पे डिबेट हो सकती है। मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ, जरा एक इब्तिदाई कमेंट पहले मैं फराज मुगल साहब से जो है वो शामिल कर लूं। आपने मुगल साहब सुनी है जाहिद खान साहब की भी गुफ्तगू, और जो बात सर ने की है, ये सवाल तकरीबन आप सभी पूछ रहे हैं, मुझे तो लगता है इवन आपका अपना कारकुन भी पूछ रहा है। मुगल साहब के अगर एहतजाज करना है, इमरान खान ने कॉल दिया तो आपका कारकुन कहता है सर आंखों पर हम निकलेंगे, लेकिन वजह तो बता दें, टारगेट क्या है? आप लोग जो कल तहरीक कह रहे हैं कि वो पीक करेगी, या आप लोग जो है वो प्रोटेस्ट करें, टू व्हाट अफेक्ट और टू व्हाट एंड आप लोग प्रोटेस्ट करें? थोड़ा सा अगर इस पर बात कर लें। देखा जाए तो मोहतरम फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में आईन भी है और कानून भी है, लेकिन हम तो ये नहीं समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में कहीं पर आईन नजर आ रहा है या कानून। देखा जाए तो वजीर आला जो होता है पाकिस्तान की तारीख में आप देखें, और पाकिस्तान के आईन और कानून में है कि कोई भी चीफ मिनिस्टर किसी भी जेल में किसी भी वक्त वो जा सकता है। जबकि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब को पिछले कई महीनों से अपने लीडर से मिलने के लिए बार बार, कभी हम हाई कोर्ट की तरफ जाते हैं तो कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हैं, अदालतों हम जा रहे हैं, लेकिन हमें इजाजत नहीं दी जा रही है। क्या इस मुल्क में अभी भी हम समझ सकते हैं कि एक चीफ मिनिस्टर को अपने लीडर से मुलाकात की इजाजत दी जा रही है? और चीफ मिनिस्टर के आईन और कानून में पाकिस्तान में है कि कोई भी चीफ मिनिस्टर किसी भी वक्त किसी भी जेल में जा सकते हैं और किसी भी कैदी से मिल सकते हैं। क्यों रोका जा रहा है? दूसरी बात है हमारी तहरीक पुरअमन तहरीक है, हम सियासी जमात है, हम ना ही तो कोई इंतशार फैलाते हैं, हम पुरअमन एहतजाज करते हैं। जब भी हमने पुरअमन एहतजाज किया तो हमारे लोगों को गोलियां मारी जाती हैं, बेकसूर लोगों को मारा जाता है, कत्ल किया जाता है। जो 26 को कत्ल हुआ सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने है, जिस तरह नून लीग ने करवाया ये कत्ल, ये पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा जो ये किया गया। नहीं, लेकिन इसके अंदर मुगल साहब की बात आप कर रहे हैं ना, जो आप कह रहे हैं कत्ल हुआ, थोड़ी इजाजत दें, आप कह रहे हैं ना कत्ल हुआ, जो भी 26 नवंबर का आप हवाला दे रहे हैं, लेकिन आप लोग जो अब जिस तरीके से अपने लोगों को बाहर निकलने का कह रहे हैं, आप लोग सर एक और 9 मई, एक और 26 नवंबर, एक और कत्ल की तैयारी नहीं करा रहे? आप लोग की लीडरशिप कहाँ है? वो कहाँ होगी? उन्होंने बताया लोगों को कहाँ निकलना है, निकल कर क्या करना है। जैसे मैंने कहा, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, अचीव क्या कर रहे हैं आप लोग इस तहरीक से? आप लोग लोगों को अगर लीडरलेस निकालेंगे तो वो कितना नुकसानदेह हो सकता है, आप लोगों ने कैलकुलेट किया है? देखिए, हमारी तहरीक पुरअमन तहरीक है और ये तहरीक इसी तरह चलती रहेगी जब तक हमारे लीडर इमरान खान रिहा नहीं होते हैं। और ये तहरीक तमाम तर लीडरशिप ऑन कर रही है, ये नहीं है कि कोई लीडरशिप ऑन नहीं करे। आप देखें कि पिशावर में सुबह खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ी रैली होने जा रही है, जो पिशावर हैदराबाद से होता हुआ किला बालासाह के आगे इख्तिताम पजीर होगा। उस रैली की क़यादत इस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव करेंगे, उनके साथ तमाम तरह एमपीएस होंगे। इसी तरीके से हमारे हर जिला, हर तहसील के ऊपर जितनी भी पार्टी क़यादत है वो कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि तहरीक इख्तिताम पजीर होगी, रैली इख्तिताम पजीर होगी, यानी कि एक ही दिन का होगा एहतजाज जो भी होगा। बैरिस्टर गौहर ने तो खैर कैटेगोरिकली कह दिया कि एक ही दिन का होगा। फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं इमरान खान की रिहाई के लिए सर एक ही दिन में रिहाई करा लेंगे आप लोग? देखिए तहरीक जो है ये एक दिन की नहीं है, या ये रैली एक दिन की नहीं है, ये हमारा आगाज है। एक दफा फिर जो 26 तारीख को कत्लेआम किया गया, उसके बाद दोबारा से हम मोमेंटम बना रहे हैं। हम अपने लीडर की रिहाई के लिए एक मोमेंटम बना रहे हैं, हम निकल रहे हैं रोडों पर, हम दुनिया को बता रहे हैं कि देखिए अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है, अवाम जो है अवामी लीडरों के साथ है, ना कि फॉर्म 47 वालों के। आप देखिए कि लास्ट टाइम कई ममालिक ऐसे हुए हैं कि 5000 लोग निकलते हैं और हुकूमतें चेंज हो जाती हैं, और यहाँ पर पाकिस्तान में जब लोग पुरअमन एहतजाज करते हैं तो गोलियां मारी जाती हैं। लेकिन नहीं सर, पाकिस्तान में हुकूमतें चेंज नहीं होती है, तजुर्बा तो आप लोगों ने पहले भी कर ना। 20 को कत्लेआम हुआ, 23 की रात को वो लोग कौन थे जिन्होंने मोटरवे के ऊपर प्राइवेट मशीनरी, प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर गोलियां चलाई? सर सवाल तो मुगल साहब आप जो बात करें ना, ये सवाल मैं भी आपके साथ मिलकर नहीं हम आवाज होकर ये सवाल आप लोगों के साथ पूछते हैं, लेकिन सर सवाल पूछने वाले ये भी पूछते हैं कि 26 नवंबर को आपके अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ गए थे? अली अमीन गंडापुर साहब जब एक ही दिन में पता नहीं कितने अजला की सैर करके वापस बरामद होते हैं पार्लियामेंट में, तो वो कहाँ गायब होते हैं? अपने कारकुनान के दरमियान थे। नहीं थे सर, नहीं थे, ऐसे ना करें। बुशरा बीबी कहाँ गायब हो गई थी? उमर अयूब कहाँ चले गए थे? गंडापुर साहब कहाँ चले गए थे? लोगों को अब इस वक्त इस बात की एंजाइटी है कि आप लोग कल फिर लोगों को निकालेंगे और खुद गायब हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो कारकुन है कि जब 26 की रात को गोलियां और फायरिंग चल रही थी तो अली अमीन गंडापुर डी चौक से निकलने वाले आखिरी शख्स थे, और वो डी चौक से इसलिए गए कि उनके साथ
इमरान खान की एहलियत थी, जो खैबर पख्तूनख्वा की इज्जत है, ये इसलिए वहां से वो गए। चलिए मुगल साहब मुझे इजाजत दें, मुझे एक ब्रेक लेनी है, नुकसान पहुंचता खैबर, मुझे सर एक ब्रेक लेनी है। लेकिन वैसे ये जो बात आप कर रहे हैं इसको बहुत आसानी से मैं कॉन्ट्रडिक्ट कर सकती हूँ, वो आखिरी शख्स नहीं थे। मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आके आपने जो नुकता उठाया कि इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं होने दी जाती और खासतौर पे आपने चीफ मिनिस्टर के हवाले से बात की, इस पर मैं आपसे बात करूंगी क्योंकि आपके चीफ मिनिस्टर को लेकर आजकल बहुत बातचीत हो रही है कि वो जब भी खान साहब के पास जाते हैं कोई डील की ऑफर लेकर जाते हैं। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले जाहिद खान साहब, आपने फराज मुगल साहब की गुफ्तगू सुनी है, जो बातें वो कर रहे थे उस पर किसी पे रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। लेकिन सर एक बात जो उन्होंने की है, मुझे जो है ना वो सपोर्ट करके उस आर्ग्यूमेंट को आपसे सवाल करना पड़ेगा कि सर आप लोगों की लीडर जो है, और आपकी पहली जमात की बात कर लूँ, अभी की जमात की बात कर लूँ, सर सब लोगों ने असीरी जो है वो देखी है, कैद काटी है, इस मुल्क की सियासत का पार्ट एंड पार्सल है अनफॉर्चुनेटली जेल जाना। अगर आज उनका लीडर जेल में है तो सर ये उनका राइट कैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों से बात कर सके, अपनी फैमिली से मिल सके, अपनी सियासी लीडरशिप से मिल सके, ताकि उनकी पार्टी को कैसे चलाना है उस पर बात कर सके। मुगल साहब ये कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है सूबे का, वो तो वैसे भी जेल में जा सकता है, इस केस में वो भी अलाउ नहीं किया जाता। देखिए ये बात अपनी जगह पे है, लेकिन आप मुझे बताएं कि जो जेल के मेनू होते हैं, रूल्स होते हैं, उसके मुताबिक मुलाकातें होती है ना, उससे एक्स्ट्रा तो नहीं होती है। उसमें तो देखिए जो कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होती है, वो सूबे का आपने कैसे बंदे को लाया कि वो बात सुनने को तैयार नहीं चले जाहिद खान साहब आप बात मुकम्मल कर रहे हैं, लेकिन जो बात आप करते हैं सर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो उनका पॉइंट ये है कि चीफ मिनिस्टर पे नहीं मैं उसी पे आता हूँ ना। देखिए वो जो हर एक बंदी का अपने सेंस से बात करनी है और अपने सोच से बात करनी है जी। मैं यही बात कर रहा हूँ कि अगर उसका हक बनता है और नहीं करवाने देता है तो गलत करता है, लेकिन अगर हक नहीं बनते, देखिए बेटों से तो कल भी मेरे ख्याल में कोई घंटा के कितना बात की और बात करना भी चाहिए। इसके बावजूद भी कि मियां नवाज शरीफ की बीवी बीमार थी, बिस्तर मर्ग पे थी और उसने कहा कि मुझे बात करवाने दे, उसने बात नहीं करने दिया, याद होगा। लेकिन हमारे किसी लीडर ने नहीं कहा है कि जी हम ना बात करने देंगे या ऐसे उतार देंगे या इसके साथ ये कर देंगे। लेकिन ये तो अमेरिका में खड़े होके तो इसने ये सारे बातें की, लेकिन हम ये नहीं समझते। हम कहते हैं कि हाँ, जो उसने किया तो कर दिया, लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए और हम नहीं करेंगे। इस वक्त मैं हुकूमत जो है वो कोई भी कदम न लगाते हैं, न लगा सकते हैं। 2 दिन हफ्ते में होते हैं और खुद लिस्ट बनती है और उस लिस्ट के जरिए नहीं जाहिद खान साहब, ये देखिए आप एक दफा, बल्कि मुझे याद है मेरे शो पे थे, शायद उस दिन मंगल का रोज था, और उस दिन भी मैंने आपसे ये बात डिस्कस की थी कि जो फेरिस्त आती है, बनाई जाती है और कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक बनती है, तरीकाकार फॉलो होकर बनती है। जो नाम होते हैं सर उनको अंदर ही नहीं जाने देते। हमारे अपने 2 सहाफियों के नाम 2 दफा लिस्ट के ऊपर आए, वो दोनों अडियाला जेल तक गए, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि सर उस लिस्ट को भी फॉलो नहीं करते, कोर्ट के ऑर्डर को भी फॉलो नहीं करते, और जब आप रसाई नहीं देते ना खान साहब तक सर, तो फिर मुझे लगता है उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट आप लोगों को फेस करनी पड़ती है। 4 लोग बार पीटीआई के 4 फैसले करते हैं, वो फिर अब कल एहतजाज देखिएगा कैसा होगा। मैं यही तो मैं बात करना चाहता हूँ कि देखिए अगर मुलाकात नहीं है तो मुलाकात के ऊपर एहतजाज है। पहले तो ये बताए कि ये मुलाकात नहीं हो रही, इसके ऊपर एहतजाज है। क्या इमरान खान को रिहा करने के ऊपर एहतजाज है? पहले तो डिसाइड तो करें करना क्या चाहते हैं। अगर ये इसी पे है कि ये मुलाकात नहीं होने दे रही है तो ये अदालतें मौजूद है, अगर अदालतें नहीं है तो ये इनके अपोजिशन लीडर असेंबली में भी मौजूद है, उधर भी मौजूद है। और जब उसकी मीटिंग होती है चीफ मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर के साथ तो उनको कह दे, और वो देगा, क्यों नहीं देगा? अगर वो उसके बस में है, अगर वो रूल को चेंज करवा सकते हैं या रूल में कुछ भी कर सकते हैं, अगर कोई तरीका हो तो निकाल के उनको मुलाकात करने का हक है, हक देना चाहिए। चलो सर, आपको मैं हमेशा ये क्रेडिट देती हूँ, आप सीनियर सियासतदान हैं, आप हमेशा एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन आपकी हुकूमत ऐसे नहीं मान रही है। कोर्ट का ऑर्डर भी मौजूद है, सारी बात भी अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन सर मुलाकात नहीं होने देती। थोड़ा सा आगे बढ़कर सर एहतजाज भी नहीं करने देती आपकी हुकूमत। इन्होंने अभी मीनार पाकिस्तान के लिए जलसे की इजाजत मांगी, आपकी हुकूमत ने सर वो भी नहीं दिया। जलसा करना तो किसी सियासी जमात का हक है ना सर? देखिए जी, बिल्कुल हक है अश्विन, लेकिन जब काटा कर देखिए लोकल इंतजामिया इजाजत देती है, हुकूमत तो इजाजत देती है, लेकिन वो कहते हैं कि लोकल इंतजामिया को एक रूल्स है कि उसको दरखास्त देते हैं और दरखास्त के ऊपर अब मुझे आप बता दें कि यार ये सारे बातें अपनी जगह पे ठीक है। हाँ। ये पीपल पार्टी वालों ने अभी एहतजाज किया था पख्तूनख्वा में, आपको याद होगा, अभी किया, और वो किस पे? करप्शन पे। उनके साथ क्या किया इन लोगों ने? उनको मारा पीटा, उनको डंडे मारे, उनको शीलिंग की, सब कुछ नहीं किया।
तो ये एक देखे, अगर आप वायलेशन करेंगे तो वायलेशन के ऊपर तो फिर आपके साथ सख्ती होगी। अगर वो यही समझते हैं कि जी हम जैसा करते हैं जहाँ पे वो जिस शहर में करना चाहते हैं वहां पे वो इंतजामिया उसकी जिम्मेवारी होती है, वो इंतजामिया दे के उसको दरखास्त देते हैं और वो फिर बिल्कुल ठीक है। मैं ये जो आपने पीपल्स पार्टी वाला नुक्ता उठाया ना, पीपल्स पार्टी वाला नुक्ता उठाया कि मैं फराज साहब से पूछ लेती हूँ, लेकिन वैसे सर इनकी अपने दौरे हुकूमत में विफाक में आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर भी एहतजाज किया, उस एहतजाज को मैंने किया खुद भी बतौर सहाफी। तो मेरा ख्याल है ये लोग तो ज्यादा ओपन हार्टेड और ओपन माइंडेड होते थे जब ये हुकूमत में होते थे। लेकिन मैं जरा आपका ये सवाल पूछ लूं फराज साहब से। फराज साहब ये छोटा सा इसका जवाब दे के आगे मैं गुजर जाऊंगी लेके आपसे कि पीपल्स पार्टी भी आई थी सर एहतजाज करने, आपकी हुकूमत की करप्शन के खिलाफ आई थी एहतजाज करने, क्यों आंसू गैस के शेल मारे? सर आप एहतजाज करने आए, कोई रोके तो आपको बुरा लगता है? देखें, एहतजाज करना हर पाकिस्तानी, हर बाशिंदे का हक है, वो एहतजाज कर सकता है। और हमारे खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज के ऊपर कहीं पर भी पाबंदी नहीं है। जहां तक ये पीपल्स पार्टी या किसी भी जमात की जानिब से एहतजाज की बात कर रहे हैं, देखें रेड जोन खैबर पख्तूनख्वा का एक मुकर्रर किया गया है कि ये रेड जोन है, और उससे पहले असम्बली की जो चौक है वहां पर लोग आते हैं, कई हफ्ते बैठकर एहतजाज करते हैं, किसी को भी हाथ नहीं लगाया जाए। तो यही मामला इस्लामाबाद में भी है। मेरी बात सुनिए, रेड जोन में जब दाखिल होते हैं तो वो पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। जबकि आपको मैं एक और चीज बताऊं, जब हम 26 को जा रहे थे इस्लामाबाद की तरफ 24 तारीख को, तो किस आइन और किस कानून के तहत मोटरवे को बंद किया गया था? हमने तो रोड को नहीं बंद किया था, हमने तो मोटरवे नहीं बंद क्योंकि आप लोग इस्लामाबाद में रेड जोन में दाखिल होना चाह रहे थे ना। पाकिस्तान में बैठे हुए बाशऊर आदमी ये बता सकता है कि मोटरवे को बंद करने का क्या आइन और कानून में इजाजत है? सर मैं आपको बता रही हूँ ना, नहीं मैं सर आइन और कानून तो नहीं, लेकिन मैं आपको वजह बता रही हूँ। आप लोगों ने कहा कि आप डी चौक आएंगे, आप रेड जोन में जाएंगे, तो सर वो रेड जोन उधर भी उतनी इंपॉर्टेंट है, उतनी ही सेंसिटिव है जितनी उधर केपीके में है। तो इस चीज को तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, आपकी हुकूमत है जी। देखिए रेड जोन का ना हमने कहा है ना हमने डी चौक का कहा है, और डी चौक मेन जगह ठीक है जहां पर एहतजाज होता है, तो हम तो वहां पर पहुंचे नहीं थे। अगर हम वायलेशन करते और उसके बाद हम पे गोलियां चलाई जाती, हम पे शेलिंग की जाती, तो हम मानते कि हमने गलती की थी और हमारे साथ ये ज्यादती है। अच्छा। जब हमने आइन और कानून तोड़ा ही नहीं, तो क्यों हम पे? अच्छा फराज साहब, क्योंकि आप तर्जुमान हैं अली अमीन गंडापुर साहब के, तो इसलिए ये सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहती हूँ। बड़ी सर बाज गश्त है कि अली अमीन गंडापुर साहब जब जाते हैं खान साहब के पास तो किसी ना किसी डील की ऑफर लेकर जाते हैं। ये हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इसकी कहानी बयान की है, अगर आपने पिछले 2-3 दिन में सुनी हो। फिर उसके बाद आपने एक हुकूमती वजीर है हुज़ैफा रहमान साहब, अगर आपने उनकी गुफ्तगू सुनी हो, उन्होंने क्लेम किया है कि उनके पास रिकॉर्डिंग मौजूद है इमरान खान साहब और गंडापुर साहब की गुफ्तगू की, जिसमें गंडापुर साहब दूसरे ममालिक की डील्स लेकर गए हैं खान साहब के पास। इस पर कुछ कहेंगे सर? देखा जाए हुज़ैफा रहमान साहब जो कि अपने आप को बहुत बड़े सियासतदान समझते हैं, मैं समझता हूँ कि वो शायद सियासत में भी बच्चे हैं। मैंने उस शो में मैं भी था और जिस निजी टीवी चैनल्स पे हो रहा था, तो मैंने उनको कहा कि मोहतरम, अगर आप में किसी भी शख्स के पास कोई भी ऑडियो वीडियो है तो हमारी तरफ से आपको दावत है, आप में इखलाकी जुर्रत है तो आप सोशल मीडिया पे डालें, मीडिया को दें, सबको बताएं कि इमरान खान डील करता है या अली अमीन डील करवाता है। देखें नहीं इमरान खान तो डील नहीं करता, ये तो बल्कि मैं जाहिद खान से पूछूंगी, इमरान खान तो डील नहीं करता, लेकिन गंडापुर डील करवाने की कोशिश करता है, क्लेम ये है। नहीं देखें पाकिस्तान की खातिर खान साहब हर किस्म के लिए तैयार हैं, लेकिन ये डील शील के लिए ना कोई डील मानते हैं। और ये डील क्या, देखें खान साहब जो है डट कर ठहरा हुआ है, इन्होंने 2 साल हो गए हैं जेल में उसे रखा हुआ है। क्या एक प्रूफ ले आए ना, एक प्रूफ ये बता दे कि इमरान खान की ये गलती थी, इमरान खान ने ये किया है, कोई अदालत कोई सबूत कर सकी है किसी भी पाकिस्तान के इतने। सर हुज़ैफा रहमान साहब का क्लेम ये है कि उन लोगों के पास रिकॉर्डिंग्स हैं और इमरान खान साहब डील के लिए माने हुए थे, वो बाहर जाने को तैयार थे, खामोश रहने को तैयार थे, मसला आके 9 मई की माफी में फंस गया। अगर ऐसी कोई वीडियो है अली अमीन गंडापुर के सोशल मीडिया अकाउंट पे सबसे पहले मुझे दें, अपलोड करोगे, ऐसे है। अगर नहीं है तो माफी मांगे, कैमरा पूरी नून लीग की कयादत माफी मांगे। इस तरह प्रोपेगेंडे, पता है ये क्यों प्रोपेगेंडे इस किस्म के करते हैं? क्योंकि 5 तारीख से हमारी तारीख का आगाज होने जा रहा है और ये लोगों में इंतशार फैलाने की चक्कर में बैठे हुए हैं। ये आपने बहुत बड़ा चैलेंज किया। आप कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई चीज है तो आपको लाकर दें, आप अपने सोशल मीडिया पर डालेंगे। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आकर मैं जाहिद खान साहब से पूछूंगी कि सबसे पहले ये जो एक एतराफ है हुकूमती एक वजीर की तरफ से कि वो रिकॉर्डिंग्स करते हैं, ये कितना डैमेजिंग है? क्योंकि इससे पहले ये सारे लोग इस बात को डिनाई करते रहे कि हम तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं करते और हमें इस तरह की किसी कार्रवाई में इन्वॉल्व होने का कोई शौक नहीं है। इससे बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जाहिद खान साहब, जिस इशू पर हम बात कर रहे थे सर, मुझे नहीं पता कि आपकी नज़र से गुजरा है कि नहीं गुजरा कि आपकी हुकूमत के एक वजीर ने जो कुछ एतराफ़ात किए हैं, वो एक तरफ ये भी मान रहे हैं कि किसी बाहर के मुल्क की एक सफ़ीर हैं जिनसे मुलाकातें भी जो है वो करवाने की इजाज़त दी गई है और इसी इशू पर दी गई है कि खान साहब को बाहर भेज दिया जाए। वो एक गल्फ मुल्क का नाम भी ले रहे हैं कि वहाँ पर भेजने के लिए हम तैयार भी हो गए थे। उन्होंने कहा मामला आखिर में आके 9 मई की माफ़ी पर अटक गया। तो सर दो बातें, एक तो ये कि इमरान खान साहब फिर इसका मतलब है साबित हो गया कि अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, अब तो हुकूमती वज़रा भी एतराफ़ कर रहे हैं इस बात का, और दूसरा सर ये कि मुखालफीन अगर आपस में मिल रहे हैं, जेल में किसी की भी मुलाकात हो रही है, उसको रिकॉर्ड करना, इसका क्या जवाब है अखलाकी तौर पर सर? देखिए मैं तो इसके खिलाफ हूँ। अगर किसी भी का चाहे जेल में हो चाहे बाहर हो, किसी की बातें रिकॉर्ड करना किसी को हाथ नहीं पहुंचता है, ना हुकूमत को बनता है ना किसी दारों को पहुंचता है। हाँ। इसलिए तो मैं पुरजोर हुकूमत करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। करो ये हुआ इस मुल्क में कि नहीं हुआ है। जो नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज की निगरानी में नहीं हुआ है, तो क्या अगर एक हम उसकी तब भी मजम्मत करते थे। हम तो तब भी खुल के कहते थे कि ना करें। मैं उसी बात पे, तो अभी तो वो तरीका नहीं हुआ है क्योंकि आपने फिर उसी हाई कोर्ट या उसी सुप्रीम कोर्ट में अगर आपके खिलाफ कोई फैसला जिस तरीके से आप कहते हैं लिखो में गलती है, गलतियां होंगी तो फिर हाई कोर्ट में चैलेंज करे, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे। तरीकाकार तो है ना। अगर आप कहे नहीं ये गलत है तो मैं और आप तो फैसला नहीं कर सकते। फैसला तो उन्हीं जजेस ने करना है जिनके पास इस केस ने जाना है। मैं ये कहता हूँ कि देखिए आप कहते हैं वो डटे हुए है, अगर वो डटे हुए है तो ठीक है, फिर तो ये सजा तो अदालत ने दी है। और वो 9 मई जो वाकया है वो मुझे आप बता दें कि आपने उसे कहा, गंडापुर ने कितने बार स्टेटमेंट दी है कि जी हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, हम बात करने के लिए तैयार है, लेकिन हम जिन ताकतवर इदारे हम उनसे करना चाहते। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है। एक तरफ आप उनके खिलाफ है कि वो मुदाखलत कर रहा है, दूसरी तरफ आप उन्हीं के पास जा रहे हैं और हुकूमत के साथ। हमें तो ये कहता हूँ कि देखिए हल इसका यही है कि पूरे सियासत पॉलिटिकल पार्टीज लीडरशिप बैठ जाए और कोई रास्ता निकाले, कोई ढूंढे, उसमें इमरान खान भी रहा हो और ये मुल्क भी चले आगे। सर ब्रीफली कमेंट करते हैं, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं ना उसके अंदर बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड है। हम इनके डबल स्टैंडर्ड को कॉल आउट भी करते हैं, लेकिन सर उनका मौक़िफ़ एट द एंड ऑफ द डे ये होता है कि इख्तियार अगर इस हुकूमत के पास है, इख्तियार अगर इनके पास है तो फिर हम इनसे बात करें ना, इख्तियार तो इनके पास है ही नहीं, तो फिर उस आर्ग्यूमेंट के आगे हमें भी समझ नहीं आती है कि हम क्या मजीद बात करें। लेकिन सर एक सिर्फ कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा, कासिम खान, सुलेमान खान, उन लोगों ने अप्लाई कर दिया है पाकिस्तान की वीजे के लिए, उनको वीजा देना चाहिए हुकूमत को? आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या उनको ये राइट होना चाहिए? वीजा तो सबको मिलता है, उसको भी मिलना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि वीजा भी मिलना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन भी पाकिस्तान में देना चाहिए, हुकूमत का फर्ज बनता है। ये नहीं इन चीजों के, तो जाहिर है कि मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं हमेशा के लिए सबके लिए वो बात सोचूंगा जो अपने लिए सोचूंगा। ये नहीं है कि जी फराज मुगल साहब से पूछ लेते हैं। फराज मुगल साहब, हम लोग तो बड़ा जो है ना वो क्या उसको कहना चाहिए कि बड़े गर्मजोशी के साथ और बड़ी उसके साथ एंथुसियाज्म के साथ और इन ऑल ऑनेस्टी इस मौक़िफ़ के साथ आप लोगों के खड़े हो रहे हैं कि उनके साहबजादों को पाकिस्तान आने की इजाजत होनी चाहिए, मुलाकात की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन अलीमा खान साहिबा का आके रिकॉर्ड पर यह कहना कि उनके नाइकॉप्स का थोड़ा इशू है, वो कहीं खो गए हैं, एक शायद एक्सपायर हो गया, एक कहीं गुम गया है। सर इससे कहीं ना कहीं एक डाउट क्रिएट होता है कि आप लोग ये जो बातें कर रहे थे कि उनके बेटे आएंगे, खाली लोगों को जोश दिलाने के लिए, वो आना चाहते नहीं है ना वो आएंगे। देखा जाए जिस तरह ये पहले कह रहे थे 9 मई तो सिर्फ बहाना है। देखा जाए तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा 9 मई से पहले गिरफ्तार हुए तो उनको पाकिस्तान की तमाम जेलों में घुमाया गया। और कौन घुमा रहे थे, कौन FIRs करवा रहे थे? उनके बाल काटे गए, पांवों के नाखून निकाले गए, तशद्दुद किया गया, सिंध तक ले गए, पंजाब तक ले गए, हर थाने कचहरी तक घुमाया। उस टाइम 9 मई नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद जब 9 मई होता है, मुझे हैरत ये होती है कि ये 9 मई के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते। अली अमीन गंडापुर के ऊपर कोई 10-12 मुकदमात हैं 9 मई के। अली अमीन गंडापुर शाम 5 बजे लाहौर में भी होता है, शाम 5 इस्लामाबाद में भी होता है, शाम 5 बजे वो कराची में भी होता है, शाम 5 बजे वो पेशावर में भी होता है, सरगोदा में भी होता है, बखर में भी होता है। मुझे कोई बताए या तो आप जी सर, वो तो मैंने भी अपने सवाल में भी कह दिया ना, कमजोर फैसले हैं, कमजोर केसेस। एक ही दिन में पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने किस तरह जाता है? हाँ। अगर कोई जहाज में भी जाए तो नहीं जा सकता है। तो 9 मई तो बहाना है, सिंपल सा है। देखें उनको पता चल चुका था लोगों को, और बिलखसूस नून लीग और पीपल्स पार्टी को, जब उन्होंने अली अमीन को उठाया ना, पूरे पाकिस्तान घुमा रहे थे, पांव के नाखून निकाल दिए, मार रहे थे, पीट रहे थे। उन्होंने एक ट्राइब बेसिस पे स्टार्ट किया, तो उनको पता चल गया था कि PTI वाले
इतने मजबूत हैं कि वो हार नहीं मानेंगे। और उसके बाद जब 9 मई हुआ तो क्या किया, एक एक बंदे को पकड़ कर लेकर जा रहे थे कि आप नून लीग में शमूलियत करो। अच्छा फराज मुगल साहब, मेरे पास है क्योंकि वक्त भी थोड़ा सा कम है। आपने कहा पीटीआई वाले जो है वो इतने कमजोर नहीं है, लेकिन सर पीटीआई वाले फिलहाल तो इतने ही कमजोर हैं कि आप लोग अपनी जो एहतजाज है उसकी क़यादत आप तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को सौंपना चाह रहे हैं। उन्होंने भी इनकार कर दिया, वो भी कह रहे हैं जी कि हम मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं, लीड वीड नहीं कर सकते, लीड खुद करें। तो सर कमजोर तो है कहीं ना कहीं, इतने कमजोर हैं आप लोग जो इस वक्त बाहर हैं कि आप लोग जो है वो कंधों का सहारा इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान साहब के साहबजादों के कि वो आएंगे तो तहरीक चलेगी, वरना हम तो नहीं चला सकते। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान बहुत जल्द रिहा होगा और इंशाअल्लाह वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपना रोल अदा करेंगे और इंशाअल्लाह वो जिस तरह तहरीक को पहले दिन से लेकर चले और इंशाअल्लाह आप देखेंगे खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ी रैली जो हमारी कल होने जा रही है, हमने प्रॉपर उसके लिए तैयारी की है। ये नहीं है कि हमने कोई साउंड सिस्टम लगाकर निकल रहे हैं, हम प्रॉपर दुनिया को दिखाएंगे कि हमारे साथ अवाम है। हम हर तहसील लेवल, हर यूनियन काउंसिल लेवल तक एहतजाज कर रहे हैं। चले आई होप कि पंजाब में भी आप लोगों का वो एहतजाज नजर आए, अवाम जो है इमरान खान के साथ है। अच्छा, मैंने ब्रीफली जाहिद खान साहब से भी कमेंट लेना, आपने कहा अली अमीन गंडापुर साहब अपना रोल जो है वो अदा करेंगे। सर रोल तो फिर वहीं आ जाता है, वो मेरे पुराने सवाल की तरफ की डील करवा देंगे और क्या रोल, वो अदालतों में जाकर तो कोई रोल नहीं अदा कर सकते ना, अदालतें तो अपना कोर्स खुद, अपना टाइम खुद लेती है। इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आईन और कानून नहीं है, इसका मतलब नहीं, ये मैं नहीं कह रही, आपने कहा है कि अली अमीन अपना रोल अदा करेंगे, तो रोल तो फिर क्या है सर, वो क्या रोल अदा कर सकते हैं, वो वकील तो नहीं है ना। पाकिस्तान की खातिर हर जगह पे बैठने के लिए तैयार है, हर चीज है कि पाकिस्तान की खातिर। हाँ। ना इमरान खान को अगर इस मुल्क से जाना होता कब का चला जाता, ना उसे पैसों की जरूरत है, ना उसके यहाँ पर कोई फैमिली है, ना कोई चीज है, उसे तो इस पाकिस्तान से मोहब्बत है। देखिए जब आप दिस इज जस्ट अ क्लेम, लेकिन ये कि वजीर जो हुकूमती है वो अभी भी यही वो अपनी बात पे स्टैंड कर रहे हैं, वो कहते हैं खान साहब मान गए थे जाने के लिए। देखिए मेरी बात सुने, खान साहब कभी भी डील पे राजी नहीं होते ना। अली अमीन है कि उसको डीलों पे लाए, अली अमीन उसका शदाई है और सूबे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अली अमीन को दी हुई है। दूसरी बात है कि इमरान खान ने बाहर मुमालिक में टाइम गुजारा है। जब आप पाकिस्तान से बाहर जाए ना, दुनिया देखें और दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। मैं ये लास्ट पिछले वीक पाकिस्तान से बाहर से होकर आया हूँ, रशिया से, तो वहां पर मैंने पूछा लोगों से कि क्या यहाँ पर फौज होती है, क्या यहाँ पर पुलिस होती है, क्या यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है, सियासतदान है, लोग नहीं जानते। सर हम लोग थोड़े ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं। मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, लेकिन सर बात आखिर में वही आ जाती है कि सर जहां पर धुआं होता है वहां पर आग भी होती है, ऐसे धुआं नहीं होता। हर बंदा सहाफी हो, हुकूमती वजीर हो, नाम गंडापुर साहब का ही लेते हैं कि डीलें लेकर वही आते हैं। लेकिन चले किसी और नशिस्त में आपसे बात करूंगी। जाहिद खान साहब सब ब्रीफ कमेंट कर दीजिएगा। कल के बाद ये अब फिर से एक कॉल हमने सुनी है कि 14 अगस्त को भी इमरान खान साहब ने कहा कि निकले और एहतजाज करें, और ये कहा कि एक बार फिर से वक्त आ गया कि कौम अपनी आजादी के लिए नए सिरे से जंग शुरू करे। मुझे ये बात समझ नहीं आती है, ये कहते हैं कि ये इस मुल्क में आईन नहीं है, कानून नहीं है, तो मुझे फिर बता रहे खैबर पख्तूनख्वा में किस कानून के तहत हुकूमत बनी है गंडापुर साहब की? क्या वो आईन के अंदर नहीं है? क्योंकि मिला है, ये देखे ना प्लीज यार, आप बोल रहे थे, मैंने तो कोई बात ही नहीं की। हाँ। आपने बहुत सारी बातें ऐसी की, लेकिन मैंने उस पर नहीं कमेंट जी। मैं एक बात करना चाहता हूं कि अगर आप कहते कि आईन और कानून और कुछ भी नहीं है, तो असेंबली में आपके लोग बैठे हुए तनख्वाही ले रहे हैं। अगर आपकी हुकूमत बनी है, वोट से बनी है, मैं नहीं कहता हूं कि वोट नहीं, वोट मिला है, वोट के जरिए आपकी हुकूमत आईन ने दिया है ना। अगर आईन में वोट ना होता तो फिर आपकी हुकूमत कैसे बनती और आपको वोट कैसे मिलता? लेकिन सर वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, इसलिए आपको माजरत के साथ इंटरप्ट करूंगी। आपका बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। फराज मुगल साहब बहुत शुक्रिया सर, आपका भी प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद रहे। देखते हैं कि कल का 5 अगस्त का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का के एहतजाज का नुक्ता अरूज आना है, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मतलब है। क्योंकि अभी अगर आज के दिन की और इस वक्त की मैं बात करूं तो ऐसा लगता है कि पीटीआई को खुद भी नहीं पता कि तहरीक कैसे चलानी है। नुक्ता अरूज तो खैर फिर बात की बात रह जाती है। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।